आइए, मैं हूं मुशर्रफ फयाद। टॉपर्स कोचिंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत अच्छे टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं और वो टॉपिक क्या है समझें, जिसकी बहुत आवश्यकता है कक्षा 10 वालों को और कक्षा 12 वालों को, जो अभी बोर्ड एग्जाम में फरवरी में बैठने वाले हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड 2023 एग्जामिनेशन सबसे बड़ा समय आपका ये है कि आपने स्टडी पूरी कर ली है, लगभग पूरी स्टडी खत्म हो चुकी है। सवाल अब ये उठता है कि अच्छे मार्क्स कैसे आ सकते हैं बोर्ड परीक्षा में, हम ऐसा क्या करें, क्योंकि अब हम कुछ नया तो नहीं पढ़ सकते, इतना समय तो हमारे पास में नहीं है कि हम कुछ नया पढ़ सकें। लेकिन हमने जितना पढ़ लिया है, कई कैटेगरी होती हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट की कैटेगरी कई ऐसे होती हैं, कुछ बच्चों ने पूरा सिलेबस पढ़ा है, कुछ बच्चे आधा ही सिलेबस पढ़ पाए हैं, कुछ ने छुट्टियां मारी हैं, कुछ ने कुछ किया है, वगैरह वगैरह। लेकिन अभी सवाल ये पैदा होता है कि हम बोर्ड एग्जाम में बेहतर और अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, बेहतर मार्क्स हमारे कैसे आएंगे। तो आप बात सुनिए, चाहे वो कक्षा 10 का विद्यार्थी यूपी बोर्ड में बैठने के लिए जा रहा हो, चाहे वो कक्षा 12 का विद्यार्थी हो, दोनों में से कोई भी स्टूडेंट हो, लेकिन अच्छे मार्क्स कैसे आ सकते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर इसका ये होता है कि आप कॉपी कैसे राइट कर रहे हैं, सबसे बड़ा फैक्टर। तो आपको कॉपी लिखना कैसे है और अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, सबसे पहले इस फैक्टर पे बात करते हैं हम कि कॉपी राइट कैसे करें, है ना। कॉपी राइट कैसे करें, कॉपी राइट करने का तरीका ये होता है, कुछ लोग ये कहते हैं, मान लीजिए मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट में रफ कार्य करेंगे, राइट में सवाल लगाएंगे, पूरे पेज में पट्टी रख करके कुछ लाइन छोड़ देंगे और एक लाइन खींच लेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे अच्छा तरीका ये है, पहला पृष्ठ खोलिए और क्वेश्चन नंबर, सबसे बड़ा रॉन्ग मसला ये होता है कि आप सही एड्रेस नहीं कर पाते हैं कॉपी में। सही एड्रेस का मतलब समझिए, आपके पास में, ऐसे समझिए इसको, आपके पास में एक प्रश्न पत्र है और उस प्रश्न पत्र में आ खंड है, बा खंड है और सा खंड है। ठीक है, 3 खंड है, आ खंड है, बा खंड है और सा खंड है। ठीक, अब मान लीजिए कि इसमें 2 प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 1 है और प्रश्न नंबर 2 है। ठीक है, 2 प्रश्न है और इन दोनों प्रश्नों में 3-3 क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर या 2-2 क्वेश्चन है, मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 का का है, प्रश्न नंबर 1 का खा है, प्रश्न नंबर 2 का का है, प्रश्न नंबर 2 का खा है। ठीक है, अब खंड आपके पास में ये पूरा प्रश्न पत्र है और आपको एड्रेस करने का आवश्यकता, कैसे आपको एड्रेस करना है किसी क्वेश्चन को लेकर के। अगर मान लीजिए आपने जो प्रश्न पत्र पढ़ा तो आपको ये लगा कि आपको प्रश्न नंबर 2 का खंड आ का, ऐसे हम एक खंड की बात कर रहे हैं, एक खंड में ये पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा, दूसरे खंड में भी ऐसी कॉन्सेप्ट चलेगा, तीसरे खंड में भी ऐसी कॉन्सेप्ट चलेगा। आपको खंड ए से प्रश्न नंबर 2 का जो दूसरा क्वेश्चन यानी खा क्वेश्चन है, खंड ए आ से प्रश्न नंबर 2 का खा क्वेश्चन आपको सबसे बेहतर बन रहा है। इससे पहले आपको कोई सा प्रश्न इससे अच्छा नहीं बन रहा है। तो आपको कॉपी पलटना है और पहले पृष्ठ पर सीधे बीचों बीच, मान लीजिए ये आपके पास में पहला पृष्ठ है। ठीक है, ये पहला पन्ना है आपके पास में, तो आपको ऐसे लाइन खींच करके, ऐसे लाइन खींचना है और यहाँ पे प्रश्न लिखना है। ऐसा नहीं करना है आपको, ये आपको लाइन नहीं खींचना है, आपको ना यहाँ लाइन खींचना है ना यहाँ लाइन खींचना है। आपको क्या करना है, बीचों बीच ब्लैक पेंसिल, ब्लैक स्केच से आपको सबसे बड़ा काम क्या करना है, ब्लैक और ब्लू, बस केवल 2 ही पेन या स्केच का यूज करना है, इसके अलावा कोई और कलर का यूज नहीं करना है। आपने लिखा क्या, सबसे पहले आप लिखें खंड आ। ठीक है, खंड आ लिख दिया आपने, खंड आ, और प्रश्न नंबर आप लिखना है प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 का खा आप सॉल्व कर रहे हैं और यहां पे लिखें उत्तर। ये हो गया आपका बिल्कुल सटीक एड्रेस, ये आपका सही तरीका। खंड पहले आपने लिखा खंड आ, खंड आ के बाद आपने लिखा प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 का खा का उत्तर, और फिर यहां से आप अपनी परिभाषा की हेडिंग डालें और यहां से आप लिखना प्रारंभ कर दें। ये सही तरीका। इसके बाद आपको मान लीजिए सडनली आपके दिमाग में आ गया कि इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का आपको सही बन रहा है एकदम परफेक्टली। आपका दूसरा पेज आपका ये खोला आपने पेज, और फिर यहाँ पर सीधे ऊपर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है खंड आ, ये हो गया खंड आ। फिर प्रश्न नंबर 1 का आपको का बन रहा था,
तो का उत्तर, ये हो गया सही एड्रेस। और इसके नीचे आप यहां से लिखना प्रारंभ कर दें। कटिंग ना करें, बेहतर होगा, और ये स्टार्ट करने प्रारंभ कर दें। तो ये कॉपी लिखने का एक सटीक तरीका है। कटिंग जितनी कम होगी उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, ये बात जान लें। अभी हम आपको और भी चीजें बताएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में करना क्या है। तब तक के लिए बने रहिए और इंतजार करिए अगली वीडियो।